मेरा एक बचपन का दोस्त है, उसका एक बहुत ही बुरी आदत है बस, ठीक है। जब देखो नुक्स निकालते रहता है। एक्चुअली नुक्स नहीं निकालता है, जब भी मैं गलती करता हूं ना तो मेरे को बता देता है। मुझे बुरा लगता है, लेकिन वो बुरा दोस्त है क्या? देखा जाए तो एक्चुअली वो अच्छा ही दोस्त है ना मेरा। आपको क्या लगता है? हमारे एक्वेरियम्स में जो एल्गे है ना, हमारा वैसा ही दोस्त है। हमें एक्वेरियम में हम जो गलती कर रहे हैं वो बताता है। एल्गे एक सिम्टम है। एल्गे हमें बताता है कि एक्वेरियम में हमने क्या गलती किया है। तो एक्चुअली एल्गे हमारा दोस्त है। एल्गे बुरा नहीं है, अच्छा दोस्त है, ठीक है। ऐसा दोस्त जो चाहता है कि हमारा एक्वेरियम अच्छा हो। सोचो, एक्वेरियम एंड फिश कीपिंग का हॉबी हमें खुशियां देती है, हमें जिज्ञासु बनाती है, एंड इसके लिए जानकारी सिर्फ 3 मिनट में मयूरदेव क्लिप्स में आप देख सकोगे। तो देखो, यह ग्रीन स्पॉट एल्गे एंड ग्रीन हेयर एल्गे क्या है। नाउ ये जितने भी ग्रीन वाले एल्गे हैं ना, ये हमारे टैंक के बिल्डिंग के प्रोसेस में दूसरा आता है। मतलब पहले डायोटम्स आएगा, फिर जो भी ग्रीन एल्गे आएगा उसमें हो सकता है डायोटम जाते जाते अगर पूरा टैंक का न्यूट्रिएंट्स कम नहीं हुआ है, करेक्ट नहीं हुआ है, आप अभी भी ओवर फीड कर रहे हो, ओवर न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हो या लाइट ज्यादा डाल रहे हो, तो आपको ग्रीन डस्ट डाल के आएगा। दिखेगा डायोटम जैसा ही, आप ऐसा साफ कर दिया तो निकल भी जाएगा, उतना डिफिकल्ट नहीं है निकालना, बट वापस आ जाएगा। 1 हफ्ते में वाटर चेंज के बाद 1 वीक वापस आएगा। ग्रीन स्पॉट एल्गे जो है यूजुअली ग्लास में आएगा, ग्लास के ऊपर दिखेगा। अगेन लाइटिंग, न्यूट्रिएंट्स मेजर कॉज। ग्रीन हेयर एल्गे जो है ग्लास में भी आएगा और प्लांट्स के ऊपर भी आएगा। देखो ऐसा। ना आप सब सोच रहे हो कि ये टैंक में इतना एल्गे कैसा है, वो मैं बताऊंगा आपको। ये एल्गे क्यों आया, क्यों आ रहा है, रीजन, कॉज एंड इसका सॉल्यूशन भी मैं बताने वाला हूं। ओके, तो देखते रहो, बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिकॉज इसका कॉज बहुत यूनिक है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि अरे ऐसे वजह से भी एल्गे आता है, एंड इसका कंट्रोल मैं वो भी बताऊंगा। ओके, सो मेजर कॉजेस जो है ग्रीन स्पॉट, ग्रीन डस्ट और ग्रीन हेयर एल्गे के लिए, फर्स्ट लाइट। अगर लाइटिंग आवर ज्यादा है, अगर लाइट इंटेंसिटी ज्यादा है, एंड अगर लाइट प्लांटेड टैंक के लिए नहीं है, तो ये तीनों आ सकते हैं। ये तीनों एल्गे आ सकते हैं। ओके, नाउ सेकेंड, अगर आप ओवरफीड कर रहे हो, फिश को ओवरफीड कर रहे हो, लेकिन वो वेस्ट फूड टैंक में ही है, फिल्टर ठीक से नहीं हो रहा है, राइट, मतलब वो कचरा बाहर नहीं जा रहा है और आप भी एक्सेस फूड निकाल नहीं रहे हो, तो भी ये तीनों एल्गे आ सकते हैं। नाउ तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप ओवर डोजिंग कर रहे हो फर्टिलाइजर का, या आप कोई गलत फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो। ओके, मैं एक्सप्लेन करता हूं। सिंपल, अगर आपके टैंक में अनुबियास फर्न्स है, इजी ग्रोइंग प्लांट्स, एक्चुअली नॉट सो इजी बट बोलने के लिए इजी ग्रोइंग प्लांट्स, एंड अगर हम कोई हाई डोसेज वाला फर्टिलाइजर यूज करते हैं, तो देन हेयर एल्गे आएगा। बिकॉज प्लांट उतना ग्रोथ नहीं है, प्लांट स्लो ग्रोइंग है, बट न्यूट्रिएंट्स हमने ज्यादा डाल दिया है, तो हेयर एल्गे आने की गुंजाइश है, या ग्रीन एल्गे या ग्रीन स्पॉट एल्गे। बहुत सारे हॉबीज को लगता है कि प्लांट्स को हम स्लोली ग्रो कर सकते हैं, या 2-2 प्लांट लिया, वो ग्रो करेगा, वो बढ़ेगा करके सोचते हैं। अगर प्लांटेड टैंक बना रहे हो तो हेवीली प्लांट करो स्टार्टिंग में, बिकॉज अगर प्लांट कम, सॉइल ज्यादा, न्यूट्रिशन ज्यादा हो, तो अगेन एल्गे आने की गुंजाइश, एंड ज्यादातर हेयर एल्गे या ग्रीन स्पॉट एल्गे ही आता है इसमें।
आई बिलीव ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद था। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस है हमारे इस चैनल में, जो देखो, जानकारी लो, जिज्ञासा अपना पूरी करो, एंड ऑफ कोर्स एक्वेरियम एंड फिश कीपिंग हॉबी का पूरा मजा लो। थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल, बाय बाय।